वेलकम टू माय चैनल के कॉर्नर। जैसे कि आज 22 जून को पेपर 4 कंडक्ट हुआ है इंटरमीडिएट कैटेगरी का, उसका मैथ्स सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस आज हम सॉल्व कर रहे हैं। कंप्लीट पेपर मुझे मैथ्स सेक्शन का नहीं मिला, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर लेते हैं। अगर किसी के पास कंप्लीट सेक्शन है मैथ्स सेक्शन का तो काइंडली मुझे वहाँ की लिंक सेंड करें या कमेंट्स में लिख के सेंड करें, तो मैं फर्दर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर दूँगी। फाइन, स्टार्ट करते हैं। 57 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। 57 क्वेश्चन इंटरमीडिएट कैटेगरी पेपर 4 जो कि 22 जून को कंडक्ट हुआ है। 4 अजरक्स कॉस्ट 800। ठीक है, 4 अजरक्स हैं। कितने अजरक्स हैं? 4 अजरक, जिनकी एक सबकी मिला के कॉस्ट है 800। ठीक है, 4 अजरक 800 कॉस्ट। देन द कॉस्ट ऑफ 5 अजरक विल बी। अब हमसे 5 अजरक की कॉस्ट पूछ रहा है। अब हम इसमें से निकालेंगे कि एक अजरक कितने का था। अगर हमें ये पता चल जाए कि एक अजरक कितने का था तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 5 अजरक्स का पता चल जाएगा। तो सिंपली हम कैसे सॉल्व करेंगे? 8 अजरक 800, 4 अजरक्स 800 के थे, डिवाइड करेंगे 4 से तो ये क्या हो जाएगा? 200। मीन्स के ईच जो है हमारा अजरक 200 रुपीज़ का था। तो हमसे 5 अजरक की कॉस्ट मालूम करना चाह रहे हैं, तो 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्योंकि 5 अजरक की कॉस्ट मालूम करनी है। दैट विल बी 1000। ठीक है, तो ऑप्शन डी था उसमें, जो कि 1000 कॉस्ट बनती है 5 अजरक्स की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र को HCF कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन के लिए उन्होंने वर्ड चेंज करके दिया है, लेकिन ये HCF ही है। ठीक है, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ 2 नंबर्स इज़ 11। ठीक है, मीन्स कि HCF क्या है हमारे पास, यहाँ पर लिखती जाती हूँ। HCF इज़ 11। ठीक है, वाइल देयर LCM इज़ 66। LCM हमारे पास कितना है? 66। इफ़ वन ऑफ द 2 नंबर्स इज़ 22, मीन्स के कोई भी नंबर, मीन्स के 2 नंबर्स हैं, उनमें से एक नंबर, फॉर सपोज मैं x और y कह देती हूँ, तो x क्या है हमारे पास? 22, और y हमें नहीं पता। ठीक है, देन द अदर नंबर विल बी। अब ये यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ होगा जो कि परमानेंटली है कि प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर, मीन्स कि इन्हीं 2 नंबर्स के HCF और एंड LCM के। ठीक है, यहीं पर लिखा हुआ है LCM एंड LCM के। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, फॉर सपोज x मल्टीप्लाई y, ठीक है, ये प्रोडक्ट हो गया, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, तो HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। फाइन, अब हमें x की वैल्यू मालूम है, HCF की वैल्यू मालूम है, LCM की वैल्यू मालूम है। पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या है? 22, y रिमेन्स सेम। अगर बीच में मल्टीप्लाई ना भी दूँ तो यहाँ पर ऑलरेडी नोन है कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगी। देन HCF विल बी 11, मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर, LCM विल बी 66। फाइन, 22y remain same, 11 times 66 is that will be the 726। फाइन, अगर हमें y की वैल्यू मालूम करना चाहूँ तो 726 रिमेन सेम, 22 मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड में आ जाएगा और हमारा आंसर बन जाएगा 33। तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। हो सकता है नेक्स्ट किसी टेस्ट में आपको इनमें से कुछ और मालूम करने के लिए, फॉर सपोज HCF मालूम करना हो, तो फॉर्मूला यही रहेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है HCF मालूम करनी होगी तो इनकी वैल्यूज़ आपको मिली हुई होगी। तो इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए इसको याद कर लीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। ठीक है, इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगर इनमें से कोई भी वैल्यू मिसिंग दी गई है तो। फाइन, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। दैट इज़ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 72 सेंटीमीटर। ठीक है, पैरामीटर है, रेक्टेंगल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये रेक्टेंगल है। अब इसका पैरामीटर होता है बाउंड्री।
ठीक है, मीन्स कि ये सारी बाउंड्रीज़ को मिला के इनका सम बनता है 72 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 20, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। ठीक है, अगर लेंथ 20 है तो हमें ब्रेथ बताएं कितनी है। इसी में से आसानी से मालूम कर लेंगे। पैरामीटर फॉर्मूला क्या होता है पैरामीटर का? पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो अगर ये 20 है तो ये भी 20 हो गया। फाइन, तो मीन्स कि हमारे पास लेंथ प्लस ब्रेथ, ऐसा ही है कुछ। तो लेंथ हमारे पास 20 + 20 हो गई। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये ब्रेथ रहता है। ठीक है, तो लेंथ अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो बकाया जो बचेगा वो ब्रेथ का होगा, और ब्रेथ को फिर अगेन हम डिवाइड करेंगे दो साइड्स में। फाइन, तो हम यहाँ पर इसको रिमेन सेम रखते हैं। अब 20 कितना हो गया? 40। ठीक है, 40 हो गया हमारा, मीन्स के 20 और 20 ये हो गए। तो 70 में से अगर मैं माइनस कर लूँ 40, मीन्स के लेंथ माइनस कर लूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? रिमेनिंग जो मिलेगा वो मेरी ब्रेथ होगी, दैट इज़ 32। लेकिन 32 दोनों को मिला के है, ब्रेथ हम एक की वैल्यू देते हैं। एक की वैल्यू देते हैं तो दो साइड हैं, दो ब्रेथ हैं, तो इट मीन्स कि हम इसी को डिवाइड करेंगे 2 से, दैट विल बी 16। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा? 16। तो 16 इज ब्रेथ। अब अप्लाई करके देखते हैं क्या वाकई सही है आंसर हमारा। तो 16 यहाँ पर आ गया, 16 यहाँ पर आ गया। ठीक है, सपोज करते हैं 20 ये है, 20 ये है, लेंथ ब्रेथ 16 + 16। अब इन चारों साइड को ऐड करें, क्या 72 बनता है? यस, 72 बनेगा, दैट विल बी 72 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिंपली ट्रिक लगा के विदाउट किसी फॉर्मूला के आप सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द रेशियो ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, इज़ 3/7। द डिफरेंस मीन अगर दो नंबर्स को आपस में माइनस किया जाए, मीन्स के एक्स में से ए में से माइनस किए जाए बी, तो द रिजल्ट विल बी डिफरेंस। ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स इज, तो सबसे पहले तो हम ये समझे सप्लीमेंट्री एंगल क्या होती है। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल होती है टोटल 180 डिग्री की। कितनी? 180 डिग्री की। ठीक है, जैसे ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल होगी। सप्लीमेंट्री एंगल में से 3/7, फॉर सपोज ये एक एंगल है यहाँ पर। ठीक है, सपोज 60 है, तो 180 में से अगर मैं माइनस कर लूँ 60, तो कितने बच जाएंगे? 120। तो हमें मिल गई ये इसकी सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, 120 मीन्स कि दोनों का सम मिला के 180 ही होना चाहिए। अब इस चीज़ को समझते हुए हम ये सॉल्व करेंगे कि हमें रेशो कितना है? 3/7। ठीक है, टोटल हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल कितनी है? 180। तो इसी को डिवाइड करेंगे कि एक हिस्सा इसका कितना है? 3 + 7 कितने हो गए? 10। तो 180 में से अगर मैं डिवाइड करूँ 10 तो 18 बन जाएगा। ये एक हिस्सा है। ठीक है, 18 को मल्टीप्लाई करूँ इस 3 से तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी कि ये एंगल कितनी है। देन अगेन 18 को मल्टीप्लाई करूँ 7 से तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी कि ये एंगल कितनी है, क्योंकि हमें एंगल्स नहीं बताई गई, उसके रेशियोज़ बताए गए हैं। फाइन, तो 18 टाइम 3 करेंगे तो 54 हो जाएगा, एंड 18 टाइम्स 7 करेंगे तो 126 आ जाएगा। तो यही सप्लीमेंट्री एंगल होगी। फॉर सपोज में इस तरफ ये 54 है, तो इसकी सप्लीमेंट्री एंगल कितनी होगी? 126 डिग्री। अब हमसे क्या पूछा गया? इनका डिफरेंस, इनके इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे। तो 126 - 54 तो कितना आ जाएगा हमारे पास? दैट विल बी द 72 डिग्री। ठीक है, तो 72 इज़ द आंसर। क्वेश्चन पेपर में ज़रूर देखिएगा कि कौन सा नंबर ऑप्शन है। अच्छा, एक और बात है कि हो सकता है नेक्स्ट किसी टेस्ट में सप्लीमेंट्री एंगल ना आके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आए। ठीक है, यहाँ पर लिख लेती हूँ कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम होता है टोटल 90, जो कि इस तरीके से बनती है। ठीक है, फॉर सपोज अगर ये 90 में से मैं दो एंगल्स बना रही हूँ, एक में 40 की कर रही हूँ, तो रिमेनिंग मेरी कितनी बनेगी?
रिमेनिंग मेरी 50 की बनेगी। तो हो सकता है नेक्स्ट में आपका यही रेशियो आए या कोई भी रेशियो आए, तो उस वक्त आप टोटल 180 मत लगाइएगा, उस वक्त आप टोटल 90 लगाइएगा, अगर आपसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कहा गया है तो। फाइन, ये थे कुछ क्वेश्चंस इंटरमीडिएट कैटेगरी पेपर 4 के। और भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे जैसे ही मुझे पेपर हाथ में आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।